Hello, good morning, all of the students. This is H.K. Singh from Santi Niketan Jubilee School, Motihari. Yesterday, we have taught vertebrate animals. Now, we are going to study invertebrate animals. What is invertebrate animal? The animal that do not have backbone. Animals that do not have backbone is called invertebrate animals. इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वैसे जानवरों को इनवर्टेब्रेट एनिमल्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ऑर्म्स हो गया, स्नेल्स, स्पाइडर्स, और ये सब जो ना स्पाइडर्स ये क्या हो गए? इनवर्टेब्रेट्स एनिमल हो गए। अब चलते हैं स्पॉन्ज पढ़ते हैं स्पॉन्ज के बारे में। स्पॉन्ज have tube-like bodies. Sponges have tube-like body. एक तरह का ट्यूबलाइट बॉडी शरीर होता है जो कि ये अधिकतर जो ना पानी में रहते हैं। दे लिव इन स्पॉन्ज, डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते, यानी कि यह एक तरह का ऐसा जीव है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकता। They usually attach themselves to rock. यह प्रायः पत्थरों से अटैच रहता है, जुड़ा उसी में सटा हुआ रहता है। They filter, इसका क्या काम है? ये फिल्टर करता है। They filter tiny organism out of water for food. भोजन के लिए जो पानी के बाहर जो छोटे ऑर्गेनिज होते हैं उसको फिल्टर करने का कार्य करता है। कोलेंट्रेट्स क्या है? तो कोलेंट्रेट्स हैव ए टू सैक लाइक बॉडीज। इसके पास भी सैक लाइक बॉडीज होता है, और यहां तक कि ये दे हैव माउथ ओपनिंग सराउंडेड बाय टेंटेकल्स। ये चारों तरफ जो ना अपने मुंह को खोलता है। 10 इसके जो ना पैर होते हैं। उसके बाद जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जेली फिश हो गया, कोरल, सी एनेमोन्स आर एग्जांपल ऑफ कोलेंटेड जानवर। से कोलेंटेड जानवर के एग्जांपल हो गए। आगे हम पढ़ते हैं इंचिनड्रोम्स have an external skeleton made of limbs. यह जो ना एक एक्सटर्नल स्केलेटन से बना हुआ, बाहरी कंकाल तंत्र से बना हुआ एक अंग होता है। एक बाहरी कंकाल तंत्र से बना हुआ एक अंग होता है। इसको क्या पढ़ते हैं? इंचिनड्रोम्स पढ़ा जाता है। एक्सटर्नल बाहरी their bodies are arranged in 5 parts. इसका जो बॉडी शरीर होता है ये 5 भागों में विभक्त रहता है, और यह मल्टीपल होता है 5 को इन मल्टीपल ऑफ 5। 5 का गुणक भी होता है। ये 5 का गुणक भी होता है। इसका शरीर 5 का गुणक होता है। इस तरह से में कौन कौन से सी ऑर्चिन्स हो गया, सी ककम्बर्स हो गया, ये सब एखाइनजॉइंट्रम्स के एग्जांपल हो गए। एखाइनजॉइंट्रम के एग्जांपल। आगे है ऑर्म्स एक तरह का कीड़ा होता है। ये कहा लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। इनका जो रहने का जो तरीका होता है अलग अलग इनका निवास स्थान होता है। सब है कुछ ऐसे हैं इनमें जो तैरते हैं विथ ए हेड के साथ एंड ए सिंपल नर्वस सिस्टम। इनके पास एक साधारण सा नर्वस सिस्टम होता है।
सम आर्म्स आर मेड बॉडी पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स, कुछ ऐसे आर्म्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट को अनुभाग बोला जाता है। फ्लैट आर्म्स, राउंड आर्म्स, ऑर्थ आर्म्स, हुक आर्म्स, रोटिफायर्स, ये एग्जांपल हो गए आर्म्स, ये आर्म्स के एग्जांपल हो गए। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स है आपको मोलॉक्स। मोलॉक्स एक प्रकार का क्या होता है, घोंघा होता है, सॉफ्ट बॉडी होता है, इसका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, इंक्लोज्ड इन हार्ड सेल, बाहर से उसका शरीर हार्ड सेलों से बना हुआ रहता है। स्नेल्स, स्लग्स धीरे धीरे चलता है, और ये ऑक्टोपस, स्क्वाड, मुसेल, ओयस्टर, ये सीप होता है, वाइस्टर मतलब सीप होता है, यह और मोलस्कस एक तरह का घेंगे का एग्जाम्पल, घोंघा का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स एक तरह का संधि आदि जानवर होता है। have a segment body and a hard external skeleton called, इसके बाहरी जो ना इसको बही बोला जाता है, बही तंत्र, बही कंकाल बोला जाता है। ऑर्थोपोड्स इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, अराचिन्स, सेंटीपेड्स, ये हो गए एग्जाम्पल, क्रैब हो गया, लोबस्टर झींगा हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए ऑर्थोपोड्स जानवर के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट जो है ना, जो पेज नंबर आप लोगों को बुक में दिया हुआ है 14, पेज नंबर 14 में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द क्रिएचर एंड से व्हाट देयर बॉडीज इज सपोर्टेड, जो कि उस बॉडी क्या चीज से सपोर्ट करता है उनके बारे में, घेंगा है, केंचुआ है, उसके बारे में आप लोग 10 लाइन या 5 लाइन लिखकर रख सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट क्लासेस हो गए, लास्ट क्लासेस में जिसमें क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, उस क्लासेस में इसको निश्चित तौर पर जो पेज नंबर 14 का उसको करा दिया जाएगा।